हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और चैप्टर आपका जो चल रहा है एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शन, उसका ये दूसरा लेक्चर है। तो दूसरे लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सभी जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप सब पढ़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं सेकेंड लेक्चर में। एक्सपेंशन ऑफ tan इनवर्स एक्स वाई मैक्लॉरेंस थ्योरम, एक्सपेंशन ऑफ tan इनवर्स एक्स वाई मैक्लॉरेंस थ्योरम। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ये इक्वेशन 1 है। तो देन आप ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उस तरीके से ही करें, सक्सेसिव आप लिखें, एक एक करके डिफरेंशिएट लिख सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो इसका एफ डैश एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 हो गया है। अब इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट, जिस तरीके से आप लिखना चाहें, चाहे सक्सेसिव लिख के छोड़ दें तो भी सही हो जाएगा। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, तो इसका नेगेटिव जो पावर होगा, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल इनवर्स। ठीक है ना, तो इसका जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन आगे आएगा और उसमें से आएगा तो -2, देखिए क्या आएगा, माइनस साइन -1 आगे आ गया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर -2, इसका अगेन होगा तो इसका 2x आएगा। तो ये कितना हो गया यहाँ से -2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर -2, ये एफ डबल डैश एक्स है। एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आएगा डिफरेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट, इसका हम एक जनरल जो फॉर्मूला बनाए थे, इसका लेबनिज थ्योरम इस पर अप्लाई किए थे, वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जैसा भी आप करना चाहो, क्योंकि यहाँ 3-4 टर्म निकालना पर्याप्त है। तो देखिए यहाँ पर अच्छा, इससे पहले मैं एक नया फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, या चलिए इसी से कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे इजी हो जाएगा। देखें किस तरीके से इसका जब एक्सपेंशन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, तो वो एक्सपेंशन आएगा 1 माइनस इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स ऑफ पावर 6 प्लस एक्स ऑफ पावर 8 माइनस एंड सो एंड, इस तरीके से। ये है अपना इक्वेशन नंबर 2। इससे क्या है, हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब आप देखिए कहाँ से ओपन हुआ है, ये बाइनोमियल जो थ्योरम है उस तरीके से ओपन कर दिए हैं। आप एक क्लास 11th फॉर्मूला पढ़े थे, एक्स 1 प्लस एक्स का होल पावर n, तो 1 प्लस क्या होता है x फैक्टोरियल 1 nn माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो देखिए क्या रखना है, n की जगह इसमें -1 रखना है और x की जगह एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1, तो 1 और n की जगह -1 रखना है, x की जगह एक्स स्क्वायर और फैक्टोरियल 1 प्लस, तो ये है -1 और -1 फैक्टोरियल 2 है, और x की जगह एक्स स्क्वायर तो का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या बन रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल, और x की पावर 4 हो गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 1 2 4 पावर आ रहा है, वो भी अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। तो बाइनोमियल थ्योरम में हम इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, जिसकी मदद से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये इजी रहेगा, आसान, अच्छा मोस्ट है ये। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिला, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, तो यहाँ से आएगा -2x 4x³ प्लस 6 एक्स ऑफ पावर 5 और प्लस एंड सो एंड। अगला है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहाँ से एफ ट्रिपल डैश
एक्स, तो -2 प्लस 3 4 जा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6 5 जा 30 एक्स पावर 4 प्लस एंड सो एंड। अगला है, आगे कर दीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट फोर्थ टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये 0 हो गया, ये 24 है माइनस 120 है एक्स पावर 3 प्लस एंड सो एंड। तो और आगे भी कर सकते हैं लेकिन इतना ही रहने दीजिए। अच्छा, एक और कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग, चलिए इतना ही रहने दो, आप ज़्यादा परेशान नहीं होना, 3-4 टर्म तक छोड़ दीजिएगा एंड। तो ये अपना इक्वेशन नंबर कौन सा है, ये 3 है। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए x 0 रखेंगे 1 2 एंड 3 में, तो रखिए इसमें, तो f ऑफ 0 जो आएगा tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, ठीक है, और f डैश 0 इसमें रख दीजिए अब आप, तो यहाँ 1 आ जाएगा। f डबल डैश 0 तो यहाँ रखेंगे आप, तो f डबल डैश 0 में तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और फिर है देखिए f थर्ड टाइम 0 इसमें रखना है, तो यहाँ -2 मिलेगा एंड f फोर्थ टाइम 0, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 0, तो यहाँ 24x आएगा, तो ये भी 0 हो गया एंड सो ऑन। तो यदि यहाँ तक फाइंड कर दिए हैं, एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है और f ऑफ 0 वो 0 आया है, तो x माइनस, अच्छा ऐसा करिए एक टर्म और निकाल लीजिए इसका, मैं अब डायरेक्ट लिख दूंगा, आप निकाल लीजिएगा, यहीं बढ़ा दे रहा हूँ। 6 है यहाँ पर, 8 वाला कर ले रहे हैं, तो 8 आएगा, 107 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 56 100 और ठीक है, इस तरीके से और आगे हम लोग कर सकते हैं। खैर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक टर्म और यहाँ से f फिफ्थ निकाल लीजिए, तो f फिफ्थ निकालेंगे आप, x इज इक्वल टू, तो ये 24 आ जाएगा, ठीक है, तो 24 आएगा, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एंड f फिफ्थ टाइम है डैश, और ये 24 आएगा एंड सो ऑन। तो नाउ y मैक्लॉरेंस थ्योरम बिहेव, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, fx इज इक्वल टू f ऑफ 0 x अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश 0 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 x क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 प्लस x पावर 4 फैक्टोरियल 4 f फोर्थ टाइम 0 और प्लस x पावर 5 फैक्टोरियल 5 f फिफ्थ टाइम 0 प्लस एंड सो एंड, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, ये 4 हो गया है, f नॉट, f डैश नॉट, f डबल डैश नॉट एंड सो ऑन इन इक्वेशन 4, समीकरण 4 में रख दीजिए, तो क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 0 तो 0 है, ये x अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू 1 रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ये 0 है, प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 थर्ड टाइम ये इसको रख दीजिए, तो यह है -2 प्लस
एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एफ फोर्थ टाइम, तो 4 टाइम ये 0 है, प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 1 2 3 4 5 फिफ्थ टाइम जब आप रखेंगे तो यहाँ आएगा आपका 24 प्लस एंड सो एंड। तो देखिए एफ एक्स की जगह tan इनवर्स एक्स रखिए, तो tan इनवर्स एक्स अच्छा फॉर्मूला है, वैसे नॉन एज ग्रेगरी सीरीज x माइनस ये 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स क्यू अपॉन 3 आएगा, एक्स पावर 5 अपॉन 5 आएगा एंड सो एंड। तो आप देख रहे हैं tan इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया है एक्सपेंशन फॉर्म में। ये साइन ही जैसा है जैसा साइन का फॉर्मूला था कि वहाँ फैक्टोरियल आता था, यहाँ फैक्टोरियल नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये लीजिए अगला क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, कई जगह डायरेक्ट लग जाता है। अभी तो ये यहाँ से प्रूफ हो रहा है, आगे जाके फिर इसको और दूसरी जगह से प्रूफ करेंगे जब आप अगले सेमेस्टर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। अब यहाँ है log sec x, log sec x बाई मैक्लॉरेंस थ्योरम। तो log sec x है, तो आप ऐसा करिएगा यहाँ पर, अब fx नहीं मानना है क्योंकि log sec x आ रहा है, बाई मानेंगे उससे इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो देखिए लेट y इक्वल टू एफ एक्स मान सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको log sec x, जहां आपको सुटेबल जो लगे, चाहे एफ एक्स मानिए चाहे y मानिए, ये इक्वेशन 1 है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 सक्सेसिवली, तो देन y सक्सेसिव, मैं सीधा लिख दे रहा हूं, देन y सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वी गेट। तो इसका लगातार अवकलन कर दीजिए, तो y का क्या हो जाएगा y1 log x का 1 अपॉन x sec x, और sec x का sec x इंटू टेन एक्स, ठीक है, ये कैंसिल हो गया है। तो y1 आपको मिला 10x। अब इसका अगेन कर दीजिए, तो y1 का y2 हो जाएगा, 10x का होता है sec स्क्वायर x, इसका अगेन y3, तो 2 sec x का sec x इंटू 10x, तो यहाँ हो गया है 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x। अच्छा देखिए, अगर आप इसको हाँ 1 2 3 टर्म आ गए यहाँ पर, आप चाहे तो sec स्क्वायर की जगह y2 रख सकते हैं और इसकी जगह y1 रख दीजिए। देखिए इन दोनों का यूज कर लीजिए यहाँ पर, तो आ जाएगा 2y2 इंटू में y1, तो ये है y3। अब देखिए फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो रिमूव हो गया है आसानी से, फंक्शन जो है क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक वो हट गया है। sec स्क्वायर था तो मैंने इसको y2 लिख दिया हूँ, 10x था तो y1 लिख दिया है। अब इसका अगेन कर दो, तो y4 में क्या आ जाएगा 2 फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड का y2 हो जाएगा, और सेकंड सेकंड और फर्स्ट तो y1, और ये है y2 का y3, तो ये y2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ मिला है आपको 2y2 स्क्वायर प्लस y1 और y3, तो ये है y4। बस इतना ही पर्याप्त है, कोई एंड सो ऑन एंड, इसलिए मैंने y माना कि जिससे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसको रिमूव कर सकें और उसको y के रूप में प्रेजेंट कर सकें। तो देखिए एंड सो ऑन। नाउ इसमें पुट करना है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन एबव इक्वेशन 2 1 and 2 वी गेट। तो यहाँ क्या है y ऑफ 0 यहाँ रखना होगा, तो log sec 0, तो यहाँ आ जाएगा log
1 इक्वल टू 0। अच्छा y1 0, तो y1 0 में tan 0 तो 0 आएगा। अच्छा y2 2 0 में कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर 0 तो ये तो 1 आएगा। y3 0, y3 0 में देखिए y2 भी आ रहा है y1 भी आ रहा है, तो यहाँ आएगा 2, y2 0 और y1 0, तो जब y2 1 0 ही है तो ये टोटल 0 हो गया। y4 0, तो y4 0 में क्या आएगा, y2 0 तो 1 है, ठीक है, तो ये 2, तो ये 1 हो गया, ये दूसरा 0 हो गया है, तो यहाँ से मिला 2, ठीक। अच्छा एक टर्म और निकाल लीजिए इसमें, क्योंकि दो ही वैल्यू मिल रहे हैं, बाकी सारे इसके वैल्यू 0 हो रहे हैं, तो यहाँ एक टर्म और निकाल लीजिए। यहाँ पर y5 इक्वल टू 2, तो 2y2 और y3 प्लस इसका अगेन तो y4 और y3 और y2, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे, हमें लगता है ये भी 0 हो रहा है, इस पर जब आप 0 अप्लाई करेंगे y3 0 हुआ, ये 0 हो जाएगा। y1 y4 तो y1 भी 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। y3 y2 तो y3 y2 ये भी 0 हो रहा है, तो एक और निकालना पड़ेगा इसका। ऐसा करिए y6 निकाल लो, तो y6 जब निकालेंगे आप तो 2, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 हो जाएगा 4, और ये है आपका y2 y4 हो गया है, और y3 इसका भी हो गया है, प्लस 2 y1 और y5 हो गया है, और y4 ये है y2, ठीक, प्लस अगला है 2 y3 प्लस और y2 y4, ठीक है ना। अब इस पे आप 0 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा y5 0 जो है वो 0 आ रहा है, y6 0, तो यहाँ जब 0 रखेंगे आप तो देखिए y4 तो 2 आया है, लेकिन y2 1 है, तो यहाँ आएगा अपने पास 4, y2 कितना है, y2 1 है, y4 कितना है 2 है, तो 1 इंटू 2 आ गया है, प्लस y3 कितना है, y3 0 है तो ये 0 हो गया, प्लस 2 y1 0 है इसलिए ये 0 हो गया, और y4 y2 तो y4 और y2 तो ये हो गया है 2 प्लस 2 y3 तो y3 0 है, और y2 y4 जो है y2 y4 ये भी 2 है, तो यहाँ आ गया है 8 प्लस 4 प्लस 4 8 8 16, ठीक है, 16 हो गया है। अब मैक्लॉरिन्स थ्योरम लगाते हैं, एंड सो ऑन, तो बाई के फॉर्म में लगाइएगा मैक्लॉरिन्स थ्योरम, तो बाई मैक्लॉरिन थ्योरम वी हैव, तो क्या है यहाँ पर y इक्वल टू y0 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, y1 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और y2 0 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, और y3 0 प्लस एक्स पावर 4 फैक्टोरियल 4, y4 0 एंड प्लस एक्स पावर 5 फैक्टोरियल 5 बाई 5 0, एक्स पावर 6 फैक्टोरियल 6, y6 0 प्लस एंड्स में, ठीक है ना। तो इन सभी के वैल्यूज यहाँ से रख दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज ऑफ substituting the values of f naught, sorry, y naught, y1 naught, y2 naught, y3 naught and so on, ये है इक्वेशन नंबर अपना 3 इन 3 वी गेट। तो रख दीजिए इसमें, तो क्या मिलेगा अपन को यहाँ से y इक्वल टू y0 कितना दिया है 0, तो यहाँ 0 आ गया है, y1 0 भी कितना है 0, तो सेकंड भी 0 हो गया, y2 0 1 है, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1,
y3 जीरो जीरो है तो ये जीरो हो गया, y4 जीरो वो x पावर 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 2, ठीक है ना, और y5 जीरो जीरो है, x पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, और ये आया 16 प्लस एंड सो एंड। तो यहाँ देखिए y कितना मिला है, y किसके इक्वल था यहाँ पर, log sec x इज इक्वल टू आया आंसर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, और प्लस एक्स पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा, ये आएगा 12, और प्लस ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 16, तो ये है डिवाइड करना 16 से, $45, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक्सपेंशन मिल रहा है। तो ये नया एक्सपेंशन लॉग सेक एक्स का एक फॉर्मूला, मतलब एक्सपेंशन फॉर्म में हम इसको, तो कोई भी फंक्शन हो उसको एक्सपेंड किया जा सकता है मैक्लॉरेंस थ्योरम से। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है आपका, हाँ सही है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स पावर 4 बाई 12 प्लस एक्स पावर 6 बाई 45 और प्लस एंड सो एंड। तो आप देख रहे हैं कि लॉग सेक एक्स को हमने यहाँ बाई माना, वो अपनी सुविधा के लिए टेक किए हैं कि सूटेबल रहे, कि जिससे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो दिक्कत करेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन बार बार बढ़ेगा। तो इसलिए y1 y2 यहीं से सेट कर दिए हैं, और यहाँ से जीरो पुट करने के बाद मैक्लॉरेंस थ्योरम अप्लाई किए हैं, और वहाँ से इसका आंसर ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन, अगला है ई ऑफ पावर साइन एक्स, ठीक है। इसका एक्सपेंशन देना है, तो देखिए किस तरीके से इसको कर देंगे। लेट माना ई ऑफ पावर बाई इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। आप ऐसा देख लीजिएगा कि जिसका डिफरेंशिएशन बढ़ता हो उसको आप क्या करें, बाई मानिएगा, देन y सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बिगेट, तो y का हो जाएगा y1, ई ऑफ पावर x का ई ऑफ पावर x होता है, ये x नहीं है, इसका गेन होगा तो साइन का हो जाएगा cos x। अच्छा ये क्या है, ये तो y है, तो इसको y रख लीजिए, जल्दी अच्छा रहेगा ये, तो cos x। अब इसका गेन कर दीजिए, तो y1 का y2 हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो माइनस साइन x आएगा, प्लस और cos x y का y1 हो गया, ठीक है। अब इसका अगला y3 निकाल दीजिए, तो फर्स्ट सेकंड इसमें फिर अप्लाई करेंगे आप, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, फर्स्ट सेकंड को साइन का कॉज हो गया है, और साइन y का हो जाएगा y1 प्लस फर्स्ट सेकंड का हो जाएगा y2 प्लस y1 कॉस का हो जाएगा माइनस के साइन x, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रहा है माइनस के, तो ये दोनों सेम है, तो y3 में क्या है, cos x ये है y2 माइनस के है 2y1 साइन x और माइनस का y ऑफ cos x, ठीक है। तो ये y3 आ गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, बाई cos x को y1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ रख दीजिए y1, तो y3 इक्वल टू y2 cos x
माइनस 2y1 साइन एक्स, इसको रख दीजिए आप y1। तो इसका करेंगे आप y3 का y4 हो गया है, तो y2 फर्स्ट सेकंड, तो ये है माइनस के साइन एक्स, और कॉज एक्स का जो है ये y3 हो गया है, माइनस 2y1 कॉज एक्स, और प्लस साइन एक्स y1 का y2 माइनस y1 का y2। ठीक है, तो क्या यहाँ कोई कॉमन आ रहा है क्या? y2 माइनस साइन एक्स है, तो ये 2 और 1 3 हो गया है, तो y4 जो है माइनस के 3y2 साइन एक्स, और ये है आपका प्लस y3 कॉज एक्स माइनस के 2y1 कॉज एक्स। ठीक है, माइनस y2 भी है इसमें, तो माइनस y2 ये रहा। ठीक, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब आप देखें, पुटिंग ये सभी इक्वेशन 2 दे दीजिए। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन एवव इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो रखिए इसमें x इक्वल 0 रख दें, तो यहाँ y ऑफ 0 e ऑफ पावर 0 इक्वल टू 1 आ गया है, और y ऑफ 1 0, तो y ऑफ 1 0 इस पर रखा जाएगा, तो ये है आपका e ऑफ पावर 0 और cos 0, तो ये 1 आ गया है। अगला है y2 0, तो y2 0 यहाँ पर रखना होगा, यहाँ पर, तो यहाँ आएगा, इसमें साइन आया है तो ये तो 0 हो गया है, तो 0 प्लस cos 0 इंटू y1 0, y1 0 1 है, तो ये 1 रहा। y3 0 इक्वल टू, तो y3 ये 0 हो जाएगा, तो y2 0 इंटू cos 0, ये 0, और y1 0, तो y2 0 1 है, और y1 0 जो है वो भी 1 है, तो ये क्या आ गया है? 0 आ गया है। y4 0 इक्वल टू साइन वाला टर्म 0 हो गया है, यहाँ y3 तो 0 आ रहा है, ये भी 0 हो गया है। इसमें जो आएगा आपके पास, ठीक, तो y3 तो 0 है, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया है। 2 ये है माइनस का 2 y1, तो y1 बन दिया है। ठीक है, तो ये है 2 आ गया है, और y2 1 है, तो ये है माइनस का 3, एंड सो ऑन। कितना आया है? -3 आया है। ठीक, सही। नाउ बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम वी हैव, फॉर्मूला अप्लाई करिए बाई फॉर्म में। y इक्वल टू y ऑफ 0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 y1 0, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 0, एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 0, x पावर 4 फैक्टोरियल 4 y4 0 प्लस एंड सो एंड। अप्लाई कर दीजिए y इक्वल टू, y का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये पावर साइन एक्स, y0 कितना है? 1 है, प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, और ये भी इंटू 1 है, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और y2 1 है, ये 3 0 है। ठीक है, और एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस, अच्छा y4 कितना है? माइनस का 3 प्लस एंड सो एंड। तो उत्तर आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से 4 फैक्टोरियल 4, 3 कैंसिल होगा, तो 8 आएगा यहाँ से, तो एक्स पावर 4 अपॉन 8 प्लस एंड सो एंड। ठीक है, तो ये पावर साइन एक्स का एक्सपेंशन ये रहा आपके सामने। तो इस तरीके से हम लोग साइन एक्स का एक्सपेंशन कर दिए हैं। जो आंसर आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स पावर 4 बाई 8। ठीक है ना, तो ये पावर साइन एक्स का एक्सपेंशन है, ये पावर कॉज एक्स का आप कर लीजिएगा। इसी तरीके से कोई भी एक्सपेंशन आए तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन है एक्सपेंड बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम e of power x 1 plus e of power x as far as the term एक्स क्यू, मतलब एक्स क्यू तक ही इसको एक्सपेंड करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, तो इसको केवल एक्स क्यू तक ही एक्सपेंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे, बाई मान लो लेट y इक्वल टू ई ऑफ पावर x 1 प्लस ई ऑफ पावर x। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सेट, क्योंकि ये दोनों फंक्शन सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ई ऑफ पावर x माइनस ई ऑफ पावर x अपॉन 1 प्लस ई ऑफ पावर x। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो नया फंक्शन बना 1 माइनस, ये है डिवाइड हो गया है ई ऑफ पावर x 1 प्लस 1 ऐड कर दिए 1 सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई ऑफ पावर x। इसको इक्वेशन 1 दे दी। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें कि क्या कर सकते हैं इसमें, देन सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन लगा दीजिए, तो y1 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, इसका आएगा प्लस 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ई ऑफ पावर इसका जो, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाए, मतलब 1 प्लस ई ऑफ पावर एक्स का स्क्वायर, लेकिन ये एक्स नहीं है, इसका अगेन होगा। तो जब ये इसका अगेन होगा तो ये पावर एक्स आएगा। तो देखिए किस तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ई ऑफ पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई ऑफ पावर एक्स, और इनटू में लिख सकते हैं 1 प्लस ई ऑफ पावर एक्स 1 अपॉन। ठीक है ना, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो लिख दिए, इसको मैं बाई पुट कर दे रहा हूँ, यहाँ से इसका वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। तो y1 इक्वल टू ये तो y हो गया यहाँ से, और इसका वैल्यू यहाँ से, तो ये इधर, तो यहाँ आएगा 1 माइनस के y। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा y माइनस के y स्क्वायर। तो अब इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करिए, तो y1 का y2 हो गया है, तो इसका y1 2y1 और y ये है 2y और y1। अगेन इसका करिए तो ये y3 हो जाएगा, तो y2 माइनस 2 बाई, और ये है y2 प्लस y1 और y1 स्क्वायर हो गया है। तो 3 तक ही x की पावर 3 तक ओपन करना है, तो यहीं स्टॉप कर दे रहे हैं इसको। 2y2 माइनस के y1 स्क्वायर, तो ये है अपना y3 एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो नाउ पुटिंग x is equal to 0 in above equations, ये 2 है, वो ये 1 था, तो 1 and 2 we get, तो क्या मिलेगा यहाँ से y0, तो यहाँ जब आप 0 रख देंगे तो कितना e ऑफ पावर 0 1, तो ये आ गया 1/2 y1 0, तो यहाँ आप रखेंगे जब यहाँ पर इसका डिफरेंस यहाँ। ठीक है, तो ये जा जाए ई ऑफ पावर 0 तो 1 हो गया, और 1 तो ये हो गया 1/4 हो गया है। y2 0 जो आएगा, तो y2 0 यहाँ अप्लाई कर दीजिए, तो y1 0 लगेगा। तो y1 0 कितना है यहाँ पर, y1 0 है 1/4 है, तो 1/4 माइनस के 2/0, y0 तो 1/2 है, और y1 0, तो अच्छा ऐसा करिए, यहाँ से y1 कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस के 2/, तो ठीक है, तो 2 इंटू 1/2, y1 0 है 1/4, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया है, 1/4 कितना, y2 कितना आ गया है 0, तो y2 कितना आया है इसमें, y2 आया 0, y3 निकाल दीजिए,
बाई 3 जीरो, तो जहाँ बाई 2 लिखा है वो दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, तो -2 बाई 1 जीरो का स्क्वायर, तो -2 बाई 1 जीरो कितना है, बाई 1 जीरो है 1/4 का होल स्क्वायर, तो 16, तो ये हो जाएगा 1/8, तो ये है बाई 3 जीरो। तो यहीं तक एक्सपेंड करना है, तो बाई मैक्लॉरेंस थ्योरम, तो वी गेट क्या होगा यहाँ पर y इक्वल टू y0 x अपॉन फैक्टोरियल 1 y1 0 एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 y2 0 एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 और y3 0। यहीं तक करना है, बाकी छोड़ दीजिए। तो रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू, देयरफॉर y का वैल्यू रखो e पावर x अपॉन 1 प्लस e पावर x इज इक्वल टू y0 कितना दिया है 1/2 है, x अपॉन फैक्टोरियल 1 और ये है 1/4 है, ये 0 हो गया है, एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 बाई 3 माइनस 1/8 है, प्लस एंड 1/2 x/4 और माइनस एक्स क्यू बाई 48 प्लस एंड। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है, 1/2 प्लस x/4 माइनस एक्स क्यू अपॉन 48 प्लस एंड। तो इस तरीके से हम लोग मैक्लॉरेंस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसी तरीके से आप लोग करते रहिएगा। इस पर एक लेक्चर और लेंगे मैक्लॉरेंस पर, फिर टेलर्स थ्योरम एक ही लेक्चर में फिनिश कर देंगे। तो थैंक यू।